नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, स्वराज दल, जो कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो बात करते हैं कि स्वराज दल क्या है, इसका गठन कब हुआ, क्या इसका उद्देश्य थे, क्या इसके कार्य थे। इन सभी चीज़ों को हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद किए जाने के कारण बहुत से नेता क्षुब्ध हो गए। इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग दल का निर्माण किया, जिसका नाम स्वराज दल रखा गया। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। इस दल का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसमें इसका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित हुआ। इस दल के उद्देश्यों की बात करें तो भारत को स्वराज यानी कि सेल्फ रूल दिलाना, परिषद में प्रवेश कर असहयोग के कार्यक्रम को अपनाना और असहयोग आंदोलन को सफल बनाना, सरकार की नीतियों का घोर विरोध कर उसके कार्यों में अड़ंगा लगाना, जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सके और सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन के लिए विवश हो जाए। यदि बात करें इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित हुए, परिषद में जाकर सरकारी आय व्यय के ब्यौरे को रद्द करना, सरकार के उन प्रस्तावों को विरोध करना जिनके द्वारा नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न हो, राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि लाने वाले प्रस्ताव, योजनाओं, विधेयकों को परिषद में प्रस्तुत करना, केंद्रीय और प्रांतीय अव्यवस्थापिका सभाओं के सभी निर्वाचित स्थानों को घेरने के लिए प्रयत्न करते रहना, जिससे कि स्वराज दल की नीति को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। परिषद के बाहर महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित रचनात्मक कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान करना, हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार रहना और यदि आवश्यक हो तो पदों का त्याग भी कर देना। यदि बात करें स्वराज दल के पतन का यानी कि कारण क्या था, तो देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु इसका पहला कारण था। चित्तरंजन दास महान देशभक्त थे, इसलिए उन्हें देशबंधु नाम दिया गया था। 1925 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे स्वराज दल का संगठन कमजोर पड़ गया। विशेषकर बंगाल में इस पार्टी की स्थिति अत्यंत स्थिर पड़ गई। दूसरा कारण सहयोग की नीति। आरंभ में स्वराजवादियों ने असहयोग की नीति अपनाई थी और सरकार के कार्यों में विघ्न डालना ही उनका प्रमुख उद्देश्य बन गया था, परंतु उन्हें बाद में लगने लगा कि असहयोग की नीति अपनाने से देश को लाभ के बदले हानि हो रही है, इसलिए उन्होंने सहयोग की नीति अपना ली। परिणाम स्वरूप जनता में उनकी लोकप्रियता घटने लगी। तीसरा कारण स्वराज दल में मतभेद। पंडित मोतीलाल नेहरू सरकार से सहयोग करने वालों का नेतृत्व कर रहे थे, दूसरी ओर बम्बे के स्वराज दल के नेता सहयोग के पक्ष में आ गए थे। इस प्रकार स्वराज दल में मतभेद उभर आया। नंबर 4, 1926 का निर्वाचन। साल 1926 के निर्वाचन में स्वराजवादियों को वह सफलता प्राप्त नहीं हो सकी जो उन्होंने 1923 ईस्वी के निर्वाचन में मिली थी। इससे पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा। 5वां, हिंदूवादी दल की स्थापना। पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय की धारणा यह थी कि स्वराजवादियों की अड़ंगा नीति से हिंदुओं को हानि होगी और मुसलमानों को लाभ। यह सोचकर उन्होंने कांग्रेस से हटकर एक नया दल बनाया। उनके इस निर्णय से कांग्रेस के साथ साथ स्वराज दल को बड़ा झटका लगा। स्वराज दल से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो है पहले स्वराज दल की स्थापना कब हुई, तो स्वराज दल की स्थापना जो है 1923 में हुई। नंबर 2, स्वराज दल के संस्थापक कौन थे, तो स्वराज दल के जो संस्थापक थे वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू। नंबर 3, स्वराज दल ने किस राज्य में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, तो वो था आपका बंगाल। थैंक यू।